सुरा सुरा से वितपाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाची में सुधा। कई लोग एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं, बड़ा चिरंतन प्रश्न है, हर जगह पूछा जाता है कि एक तरफ से कहते हैं भगवान सभी में है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनंच, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक के हृदय में अगर भगवान बसता है तो फिर एक आदमी अच्छा क्यों एक बुरा क्यों है? कोई बिल्कुल सड़ा हुआ दिमाग का आदमी है, कोई सामान्य आदमी है, कोई सज्जन आदमी है, कोई संत आदमी है, कोई महर्षि बन जाता है, ये क्या है? एक ही भगवान सब में बैठे हुए हैं, तो ये फर्क क्यों है? क्या उसका भगवान उसको गाइड नहीं करता है? ये उलझन में डालने वाला प्रश्न है, कई लोग उलझ जाते हैं, लेकिन गीता ने उसका बड़ा सचोट जवाब दिया है। इतना सुंदर जवाब दिया है, दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान खुद कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में बसा हूं, हर एक में मेरा स्थान है, लेकिन मैंने अपनी एक मर्यादा तय की है, क्योंकि जितना तुम विकास करोगे उतना रिस्पॉन्स मैं दूंगा। तुम्हारे साध को भगवान प्रतिसाद देते हैं, लेकिन साध तुम्हारा होना चाहिए, बिना साध प्रतिसाद नहीं मिलता है। तो भगवान से जो प्रतिसाद लेना है, रिस्पॉन्स लेना है, तो उसके लिए तुम्हारा साथ क्या है, तुम्हारा विकास क्या है? और गीता की यही धारणा है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तुम जिस ढंग से, जिस कक्षा से, जिस अवस्था से मेरे पास आओगे, उसी तरह मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। भगवान का इंटरफियरेंस, भगवान का रस हमारे जीवन में बढ़े, इसलिए हमारे जीवन का विकास बड़ा आवश्यक है। यह गीता का सिद्धांत है। और भगवान ने स्पष्ट लिखा है 13वें अध्याय में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुष परः। किसी के जीवन में मैं उपद्रष्टा हूं, किसी के जीवन में मैं अनुमंता हूं, किसी के जीवन में भरता हूं, किसी के जीवन में भोक्ता हूं, और किसी के जीवन में महेश्वर साक्षात शिव बन जाता हूं। यह हमारी शिव की यात्रा है। हमको शिव में हमारे जीवन को उतारना है, शिव को उतारना है हमारे जीवन में। कैसे उतरेंगे? तो हम जब तक बिल्कुल भौतिक जीवन जीते हैं, स्वेच्छाचारी जीवन जीते हैं, किसी नियम को मानते ही नहीं है, तो भगवान क्या रोल अदा करेंगे हमारे जीवन में? जब तक हम भौतिक रहेंगे, भगवान उपद्रष्टा यानी देखते रहेंगे। ठीक है, क्या करना है? खाना पीना मौज मनाना, दुनिया से और क्या ले जाना, ऐसे कहने वाले कुछ लोग होते हैं। खाओ पियो मजा करो, दुनिया से क्या ले जाना है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, फिनिश्ड। अब इतनी जिसकी जीवन की धारणा है, तो उसके जीवन में भगवान को क्या रस होगा और क्या प्रयत्न भगवान उसके लिए करेंगे, जब खुद प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। ये स्वेच्छाचारी मनुष्य है, अस्त व्यस्त जीवन जीता है, विकास के बारे में सोचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। एक दफे कहीं बरसों पहले, 35-40 साल पहले, मैं एक बस में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मेरे साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। जहां जहां बस रुकती है, बिना खाए रहते ही नहीं थे। खरीद करते हैं, खाते हैं, खरीद करते हैं, खाते हैं। उसको खाते देखकर मैं डर गया कि इसका क्या होगा। पता नहीं जठराग्नि कितनी उसकी पावरफुल होगी। खाते ही रहता था, खाता ही रहता था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा भाई साहब आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूं, खाता पीता हूं और घूमता रहता हूं। लेकिन खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, कुछ व्यवसाय, कुछ नौकरी धंधा कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। मेरे 4 भाई हैं, अब वो कमाते हैं और मुझे खाने पीने के लिए छोड़ रखा है। तुम फिक्र मत करो, खाओ। अब इसके बाद जीवन में भगवान क्या करेंगे? उसकी यात्रा शिव तरफ कैसे होगी? कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बैठना है। और खाने के लिए पैसे नहीं है तो किसी के खा जाते हैं, पैसे खा जाते हैं पहले, फिर उससे वो और कुछ खाते हैं। और उनका सूत्र होता है, लेकर दिया कमा कर खाया, वो भी क्या दुनिया में आया। किसी के पैसे लेकर वापस दिया तो फिर लिया है क्यों? ये उनका सिद्धांत है कि लेकर दिया और कमा कर खाया, वो भी क्या दुनिया में आया। ऐसे ही खाकर निकल जाओ बिना काम किए। अब ये जो बिल्कुल निम्न प्रकार का भौतिक जीवन की भी उन्नति नहीं है ये। अब इतना जो गिरा हुआ आदमी है, तो उसके जीवन भगवान क्या करेंगे? भगवान तो अंदर है लेकिन परेशान है। इलेक्ट्रिसिटी अनेक उपकरणों में होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी कोई 0 का बल्ब होता है, कोई 25 का बल्ब होता है,
कोई 40 का बल्ब होता है, कोई 100 का बल्ब होता है, कोई 500 का होता है, कि 1000 का भी होता है। तो ये भगवान इलेक्ट्रिसिटी की तरह अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कई बल्ब भी जीरो के हैं, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी तो है, परमात्मा हर एक में है, लेकिन याज्ञवल्क्य, पतंजलि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये जो ऋषि मुनि है ना, वो 1000 के बल्ब हैं, भगवान उसमें खिलते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं। और हमारे जीवन में भगवान रोते हैं कि इतनी शक्ति पड़ी है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। भगवान की शक्ति और हमारी कृति दोनों साथ मिलते हैं, तब कुछ यश मिलता है। भगवान को भी हमारा साथ चाहिए, क्योंकि उनको आकार नहीं है, बिना आकार तो काम होता नहीं है। और हमको भी उनका साथ चाहिए, क्योंकि शक्ति उनकी है, बिना शक्ति कुछ काम नहीं होता है। तो ये अंध पंगु न्याय है। एक आदमी लंगड़ा था, एक आदमी अंधा था। अंधा ठोकर खा रहा था, पंगु चल नहीं पा रहा था, फिर दोनों मिल गए। अंधे ने कहा, मेरे पैर तो सबूत है, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, तू देखता जा, बोलता जा, मैं चलता जाऊंगा। तो दोनों चलने लगे। तो वैसे भगवान भी हमको साथ देने को तैयार है, लेकिन हमें भी थोड़ा चलना तो पड़ेगा। तो इसलिए रिस्पॉन्स जो मिलता है भगवान के पास से, उसके लिए हमारी कुछ पात्रता होनी चाहिए। कृपा तो भगवान बरसाते ही है, लेकिन वो कृपा झेलने के लिए तुम्हारे पास पात्र तो होना चाहिए। बारिश गिरती है, लेकिन तुम्हारे पास पात्र नहीं है, तो सब पानी चला जाएगा। तो भगवान की कृपा तो बहती है, लेकिन केवल कृपा से कुछ नहीं होगा। कृपा बह जाएगी, तुम कुछ नहीं पाओगे। तो भौतिक जीवन में जो पड़ा हुआ स्वेच्छाचारी मनुष्य है, उसके जीवन में भगवान ने अपनी एक सीमा तय कर ली है कि उपद्रष्टा से आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं देखते रहूंगा। अधिक से अधिक वो कहीं गिर न जाए, थोड़ा ख्याल करूंगा। बाकी उसके जीवन में क्या करना है मुझे? वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर आप स्वेच्छाचारी नहीं है, अनैतिक नहीं है, बिगड़ते नहीं है, स्वच्छ जीवन रखते हैं, प्रामाणिक रहते हैं, तो भगवान को थोड़ा आनंद होता है। चलो, आदमी अच्छा है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन बिगाड़ता तो नहीं है। दान तो नहीं करता है, लेकिन चोरी भी नहीं करता है। चोरी करने वाले बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन चोरी नहीं करना कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन सब लोग चोरी करते हैं ना, तो चोरी नहीं करने वाले को भी अवार्ड दिए जाते हैं। समाज जितना निम्न स्तर पे आता है, उतनी अवार्ड की कक्षा भी कम होती है। चोरी तो नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करता हमने कौन सी बढ़ाई है? बहुत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब लोग करते हैं ना, तो नहीं करने वाले का सम्मान होता है। तो इसलिए कम से कम जो मनुष्य प्रामाणिक है, स्वेच्छाचारी नहीं है, स्वच्छाचारी है, मेरा जीवन स्वच्छ है, मेरा जीवन प्रामाणिक है, मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा, और थोड़ा बहुत अपना भला भी करूंगा। थोड़ी सी अपने भलाई के बारे में जो मनुष्य सोचता है, तो उसके जीवन में भगवान अपना रोल भी बदलते हैं। क्योंकि ये केवल भौतिक नहीं है, नैतिक जीवन के लेवल पर आ गया तो भगवान अनुमंता बन जाते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। अच्छा है बेटा, ये करते रहना, खराब काम मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना। मुझे ये बातें अच्छी लगती है। लेकिन और भगवान क्या करेंगे? क्योंकि कोई ध्येय तो है नहीं, कोई आगे बढ़ने वाली बात तो नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अच्छाई भी नहीं करूंगा। बुराई न करना, इससे आप बुरे नहीं है इतना साबित होता है। अच्छे साबित कैसे होंगे? अच्छे साबित होने के लिए अच्छाई करनी पड़ती है। कुछ अच्छे काम करोगे तो आप अच्छे हैं, बुरे नहीं करोगे तो आप बुरे नहीं है। अगर आप चोरी नहीं करते हैं तो आप चोर नहीं है, इतना हम कह सकते हैं। सज्जन कैसे कहेंगे? उसके लिए पॉजिटिव क्वालिटी चाहिए। तो आपकी क्वालिटी अगर नेगेटिव है तो आपको टाइटल भी नेगेटिव मिलेगा। चोरी नहीं करता है, वो चोर नहीं है। झूठ नहीं बोलता है, वो लबाड़ नहीं है। लेकिन यह भी अच्छी बात है, जब दूसरे को परेशान करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो उस समय कोई आदमी व्यवस्थित रहता है, अच्छा रहता है, प्रामाणिक रहता है, खुद को वफादार रहता है, समाज को वफादार रहता है। तो ऐसे लोग भी आज के काल में तो बड़े दुर्लभ है। इसलिए इसकी तो बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं अच्छे आदमी मिलते ही नहीं है, तनख्वाह लेकर भी काम नहीं करते हैं। तो यह आदमी कम से कम जितनी तनख्वाह लेता है उतना काम करके दिखाता है, इतना प्रामाणिक है, तो कम से कम भगवान उसकी अनुमोदना कर सकते। बेटा अच्छी बात है, तू इतना करता है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि विकास के रास्ते पे है, पतन के रास्ते पे नहीं है। गिरने वाली बात नहीं है, चोरी करने की बात नहीं है, लबारी नहीं है, झूठ नहीं है, चरित्रहीनता नहीं है, नैतिक जीवन जीने का आग्रही ये मनुष्य है। तो भगवान कहते हैं उनके जीवन में मैं अनुमंता बन जाऊंगा। उपद्रष्टा अनुमंता च।
फिर आप कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, इसका अर्थ आप सांस्कृतिक जीवन जीने को तैयार है। संस्कृति में कृति है, कुछ करना है, और वो सम्यक कृति, अच्छे काम करना है, बुरे काम तो नहीं करना है। बुरे काम करते हैं वो तो स्वेच्छाचारी है, बुरे काम नहीं करते हैं वो स्वच्छाचारी है, लेकिन अच्छे काम करते हैं ना वो सदाचारी है। तो स्वेच्छाचारी से स्वच्छाचारी, स्वच्छाचारी से सदाचारी, ये शिव की यात्रा है। कुछ ना कुछ अच्छा काम मुझे जीवन में करना है, ये धारणा होनी चाहिए, और वहां भगवान भर्ता बन जाते हैं। अच्छे काम करने वाले को शक्ति देने वाला है, इसलिए उसको भर्ता कहते हैं, जो भरता है। तुम कभी खाली नहीं हो जाओगे। अच्छे काम करने वाले कभी खत्म नहीं होते हैं, भगवान उनके पीछे आकर खड़ा ही रह जाता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका यह अनुभव है, क्योंकि ईश्वर को अच्छा काम चाहिए, भगवान अच्छे काम को चाहता है, तो जो अच्छा काम करता है उसके पीछे आकर भगवान खड़े रह जाएंगे, क्योंकि मुझे जचता है वो काम ये कर रहा है, तो ये आदमी नहीं टूटना चाहिए, कभी खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान भी अपनी भूमिका बदलते हैं। हर अच्छे काम करने वाले को भगवान कुछ न कुछ देते हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान की देने की प्रक्रिया और हमारी मांगने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर होता है, और कभी कभी हम भगवान को भी अन्याय कर बैठते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े अच्छे थे, सज्जन सदगृहस्थ, पैसे भी काफी थे उनके पास, घर के मकान थे, गाड़ियां थी। उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था, बेटे के लिए बहुत प्रेम था। बेटा जो मांगता है पिताजी खरीद कर देते थे उसको। बेटे का ग्रेजुएशन हुआ, वो ग्रेजुएट हुआ, रिजल्ट अच्छा निकला, पिताजी को नमस्कार करने के लिए आया। एक सप्ताह पहले पिताजी और दोनों बाजार से घूम रहे थे, तो एक कार कंपनी के पास से गुजरे, वहां एक बड़ी अच्छी कार खड़ी थी। बेटे ने देखी, कहा कितनी अच्छी कार है। पिताजी भी हंस पड़े, क्योंकि समर्थ थे, खड़े खड़े वो कार लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, और ये रिजल्ट अच्छा आ गया। तो बेटा नमस्कार करने को गया, तो बेटे के दिल में ये इच्छा थी कि कार मैंने देखी थी, पिताजी को दिखाई थी, अच्छी थी, उन्होंने भी प्रसन्नता से हंसकर उस चीज को देखा था, तो निश्चित आज मुझे कार दे देंगे। ग्रेजुएट होकर आया हूं, रिजल्ट बड़ा अच्छा है, तो कार की अपेक्षा से ही वो आया हुआ था। पिताजी ने बाइबल निकाल के उसे हाथ में दे दी। क्रिश्चियन लोग थे वो लोग, हिंदू होते तो गीता हाथ में देते थे, तो बाइबल निकाल के दी। बच्चा बुरा मान गया, ये क्या है, ये कोई बाइबल पढ़ने का मेरा टाइम है, अभी ग्रेजुएट हुआ हूं, पदार्पण कर रहा हूं नए संसार में, और ये 70-80 साल के बाद पढ़ने वाली बात मेरे हाथ में रख देते हैं। इतना नाराज हो गया, चला गया। इतना ही नहीं, घर छोड़ के चला गया, वापस आया ही नहीं। मैं अपने आप आगे बढ़ूंगा, पिताजी समझते क्या है। एक बात मेरे को पसंद आई, और उनके बस की बात थी, और रिजल्ट मैं अच्छा लाया था, तो इनाम में वही देना चाहिए था, वो कार खरीद के दी जो कितना अच्छा रहता था। 5-7 साल निकल गए, वो अलग से रहने लगा, अपनी तरह से कामकाज करने लगा, निर्वाह करता था, ठीक से जिया। एक दिन टेलीग्राम आया, पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं है, जल्दी आ जाओ। वो दौड़ता हुआ आया, वहां पहुंचा, लेकिन पिताजी चल बसे थे, मिल नहीं पाया। फिर वो जो विल बनाकर गए थे, उसकी कॉपी निकाली, वकील ने पढ़कर दिखाई कि सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, जितने मकान थे, जितनी गाड़ियां थी, पूरा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया है, और साथ में ये बाइबल की किताब दी है। अब उसका भाव बदल गया था। पिताजी की उपस्थिति में जो महत्व ध्यान में नहीं आया, उस चीजों का बाद में महत्व ध्यान में आता है। तो बाइबल उसने ली, खोली, तो उसका लास्ट कवर पेज था ना, उसके आगे एक चाबी लगी हुई थी, वो उसी कार की थी जो बेटे को चाहिए थी। विथ लव ऐसा लिखा था उसमें। वो कार पिताजी दे रहे थे, लेकिन ये जैसे चाहता था वैसा मिलना चाहिए। पैकेज भगवान का अलग होता है, हम कुछ और चाहते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा को हम समझ नहीं पाते हैं।
पिताजी की कृपा को समझने में जब बेटा निष्फल हो गया तो भगवान की कृपा को क्या समझेगा। तो कभी कभी लोग फरियाद करते हैं कि भगवान ने हमारा काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। बाइबल बड़े महत्व की है संपत्ति के साथ में। कार तो जरूर मिलेगी, लेकिन साथ में बाइबल होगी ना तो एक्सीडेंट नहीं होगा। यह समझने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान भरता है। एक पिताजी भी जब भरता है, जो बेटा चाहता है मैं कैसे उसको लेकर दूं, ये अगर पिता के दिल में है तो ये जगत पिता है। लेकिन हम समझने में निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं उनके पीछे भगवान खड़े ही रहते हैं। लेकिन ऐसी एक दृढ़ धारणा होनी चाहिए कि भगवान का देने का तरीका अलग होता है। कभी देरी भी कर देता है लेकिन उसमें हमारी भलाई होती है। कुछ साथ में मिला कर देता है क्योंकि ये बात हमको हजम होनी चाहिए। कई बातें अब जब खाते हैं तो साथ में कुछ और भी खाना पड़ता है, नहीं तो बातें हजम नहीं होती है। तो ये बाइबल देने वाले पिताजी मूर्ख नहीं थे। चाबी उसी में थी और वही कार खरीद के रखी थी और ये भाग गया। बरसों के बाद आया, कार तो मिल गई, चाबी मिल गई, बाइबल मिल गई, पिताजी चले गए। तो कभी कभी आदमी धोखा खा जाता है। तो ये सारी बाधाएं हैं शिव यात्रा में। हमारा स्वेच्छाचार हमें परेशान करता है। अच्छे काम करने की मनोवृत्ति पैदा नहीं होती है, यह बाधा भी निर्माण करती है। अच्छे काम करते हैं तो भगवान सहायक बनते हैं, लेकिन उसकी सहायता को हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उसके ढंग अलग होते हैं। गॉड्स वेज आर स्ट्रेंज बट हिज मेथड्स आर श्योर। भगवान के रास्ते अलग अलग होते हैं। किस तरफ से कहां तुम्हारे काम में आ जाएंगे पता नहीं है, लेकिन तुम निष्ठा से अपना काम करो। परमात्मा हर जीव को शिव बनाने के लिए तुला हुआ है। अरे बेटा मिलता है तो बाप को कितना आनंद होता है, वैसे जब जीव मिलता है तब शिव को कितना आनंद होता होगा। एक शायर ने लिखा था कि भगवान मैंने तो तुमको खो दिया है लेकिन तुमने भी मुझे खो दिया है। मैं अगर भटक गया तो तुम्हारा काम भी अटक गया, तो इसलिए तुम भी मुझे खोजते होगे। कम से कम मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि तुम्हारी खोज चालू रहे। मैं तुम्हें कभी खोज नहीं पाऊंगा और तुम जब चाहो मुझे ढूंढ लोगे। ये जो धारणा है ना, ये बहुत बड़ी धारणा है, लेकिन उसके लिए जीवन का ऊर्ध्वीकरण होना चाहिए। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम्